Good morning, student. With hope you are okay at your home with your family. Today I am going to start the first lesson, the best Christmas present in the world, of your book Honeydew. That is, this book is in your syllabus of class 8. There are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट पीरियड्स ऑफ टाइम दिया गया है जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ये जो पूरे वर्ल्ड है इससे रिगार्डिंग, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। ज़रूरी है कि हर एक प्रत्येक आदमी इसको जाने या इसको याद रखे। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। जिस स्टोरी को आप लोग पढ़ेंगे इसमें मेंशन किया गया है एक ऐसे ही डेट और इवेंट के बारे में। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1940, एक ऐसे वार के बारे में बताया गया है 1914 में दो देशों के बीच हुआ था, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में। कैन यू गेस विच वॉर इट वाज? आपको ये बताना है कि ये वार जो है कब था। तो आप लोग जानते हैं कि 1940 का जो पीरियड था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड था। इसके बारे में माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू फाइंड आउट इन डिटेल। डू यू नोज विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर टू? और साथ ही साथ आप लोग को ये फाइंड आउट करना है कि जो दिए गए हैं डेट हैं 6 डेट जो दिए गए हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर भी पेज नंबर 23 पे दे दिया गया है, लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल पता लगाना है कि ये डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री में इनकी क्या महत्व हैं, वाई दीज डेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नाउ स्टार्ट दिस टेक्स्ट फ्रॉम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनिंग। आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस। War have been an essential part of human nature and history. No one wants war as it causes death and destruction. This story is about an officer called Jim McPherson who write about his experience of war to his wife. कोई भी युद्ध नहीं चाहता क्योंकि युद्ध जो होती है लेके आती है डेथ और डिस्ट्रक्शन, मौत और बर्बादी के अलावा युद्ध कुछ नहीं लाती है। ये स्टोरी इसी बारे में है। इस स्टोरी को व्याख्यान किया गया है जिम मैकपर्सन के द्वारा, जो लेटर के द्वारा अपने पत्नी को इस वार के एक्सपीरियंस को भेजते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनिंग दिस स्टोरी। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन अ ब्राइटपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक। ये कहानी का स्टार्ट एक राइटर करते हैं, इनको एक डेस्क खरीदना है तो इन्होंने डेस्क एक देखा है, स्पॉट मतलब साथ देखना, देखे हैं खरीदने के लिए जंक शॉप पे। जंक शॉप दैट मीन्स वी सेल्स और रफ एंड अनयूजेबल थिंग्स। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक। वहाँ पे जो आदमी है दुकान पे, जो दुकानदार है, कहता है कि ये शुरुआत के 19th century का बना हुआ है और ओक लकड़ी का बना है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। राइटर कहते हैं कि मैं इस तरीके के ही एक ख़रीदना चाहता हूँ डेस्क, लेकिन इस तरीके के बने जो डेस्क हैं काफ़ी महंगे हैं। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मेंडेड। कहते हैं कि ये जो है डेस्क, इसका जो कंडीशन है बहुत ही बेकार हो चुका है। कई जो ऊपर के रोल टॉप है कई पीसों में टूट चुका है। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक जो इसका लेग है डेस्क का ये काफ़ी प्रभावित हो चुका है। स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और बहुत सारी स्क्रॉच मार्क इस पे लग चुके हैं। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। इनका ये मानना है कि ये बहुत ही कम रेट में हो जाएगा। आई थॉट आई कुड री स्टोर इट। इनका ये विचार है कि मैं इसको फिर से दोबारा सही कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज। यह कहते हैं कि एक रिस्क भी है और इसमें एक चैलेंज भी है, दोनों हैं। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन ये कहते हैं साथ ही साथ कि मैं इसको कंप्लीट करूँगा, मैं इसे पूरा करूँगा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। गैरेज के पीछे में इनका वर्क रूम है, वहाँ पे इसको दुकानदार को पैसा पे करने के बाद लेकर जाते हैं। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। इसको सही करने का इन्होंने काम स्टार्ट किया क्रिसमस के इवनिंग पे।
आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। ये ऊपर के जो डेस्क का पार्ट है, रोल टॉप जो है पूरी तरीके से जो प्रभावित है इसको हटा देते हैं। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हियर विनीर मीन्स जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो डेस्क घर में रखते हैं इसमें तरह तरह के या तो सनमाइका लगा होता है या इसके ऊपर एक परत लगा होता है चमकीला किसी चीज़ का बना हुआ। इट लुक्ड द वाटर डैमेज टू मी। इनको ये प्रतीत होता है कि इसको वाटर ने डैमेज कर दिया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डिश। और फायर और वाटर दोनों इसको प्रभावित कर चुका है। द लास्ट ड्रावर आज स्टॉक फास्ट। जो लास्ट का इसमें कई ड्रावर हैं, आखिरी वाला है काफ़ी मतलब टाइट है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। इन्होंने कहते हैं कि मैंने पूरा कोशिश किया कि आराम से इसे बाहर कर लूँ। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्ली ओपन द सेवरल सैलो स्पेस अंडरनीथ। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि काफ़ी ज़ोर से इसको धक्का मारते हैं तब जाके ये बाहर होता है। जब ये बाहर होता है देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे सैलो स्पेस मतलब बना हुआ है। ये सीक्रेट ड्रावर, इसमें एक सीक्रेट ड्रावर भी है। देयर वॉज समथिंग इन देयर। इसमें कुछ है। आई रीच्ड इन एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक। इसके बाद उसको निकालते हैं, इसमें छोटा सा एक टीन का बॉक्स है ब्लैक कलर का। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट। सेलो टैप से ऊपर इसको चिपकाया गया है। इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। एक लाइन नोट पेपर का इसमें कई पीसों में लाइन किया हुआ नोट पेपर है। एंड रिटेन ऑन इट इन साइकी हैंड राइटिंग। और साइकी हैंड राइटिंग में मतलब साइकी हैंड राइटिंग हियर मीन्स द रफली मैनर, मतलब हिलते डुलते हाथों से लिखा गया है। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 20, 1915। जिम का आखिरी पत्र जिसे प्राप्त किया गया 25 जनवरी 1915 का। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इमोशनल। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। कहते हैं कि इसको मेरे साथ ही दफन कर दिए जब समय आएगा। आई न्यू एज आई डीड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। फिर राइटर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि दूसरे का लेटर और बॉक्स खोलना गलत है, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपलस। लेकिन ये अपने इमोशन को जो है स्क्रैपलस इमोशन और फीलिंग को ये अपने स्टॉप नहीं कर पाते हैं और उत्सुकता में इसको खोलते हैं। इट यूजुअली डज, जैसे हमेशा प्रायः ऐसा हो जाता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज इन्वॉल्व। बॉक्स के अंदर एक इन्वॉल्व है। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस जो दिया गया है पढ़ते हैं। मिसेज जी मैकपर्सन, 12 कॉपर ब्रीचेज ब्राइटपोर्ट। ये एड्रेस है। डोरेस्ट। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। इस लेटर को मैं निकाल के मोड़ लेता हूँ। इट वाज रिटेन इन, अनफोल्ड का मतलब होता है मतलब उसको पूरा पढ़ने के लिए खोलना। इट वाज रिटेन इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप। ये पेंसिल से लिखा गया है, इसके ऊपर डेट टॉप पे दिया गया है दिसंबर 26, 1914। इस पे जो डेट मेंशन है 26 दिसंबर 1914। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक के 2 क्वेश्चन आपको करना है। ये आपको रफ पे करना है, फेयर पे नहीं करना है। फेयर पे मैं खुद आप लोग को यहाँ से भेजूंगा, उसे आप लोग करेंगे। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक। सब बहुत आसान है, इसको आप लोग आंसर दे सकते हैं। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रावर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। ये थोड़ा सा आपके लिए सस्पेंशियल हो जाएगा क्योंकि ये आप नहीं जानते हैं किसने इसमें रखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।